नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकिरण क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त काफ़ी गरमाई हुई है। हर रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी खबर आती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत को मायावती ने गरमा रखा है। आज उन्होंने अपने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें से 5 मुस्लिम हैं और उसके बाद सपा और कांग्रेस की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस बार मायावती ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व या फिर प्रदेश नेतृत्व की बजाय जोनल कोऑर्डिनेटर के जरिए की है, जो जिलेवार जो है वो सब कुछ कर रहे हैं। वैसे कयास ये लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी और दलित पीएम चेहरा हो सकती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। संभावनाओं के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा किया है अभी तक सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर, उसमें 17 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर बसपा का अच्छा खासा दबदबा है और उन सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि 16 तारीख तक मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं या फिर आचार संहिता लगने के बाद भी शामिल हो सकती है, उनकी मजबूरी होगी। आखिरकार क्या होने जा रहा है? वैसे बहन जी ने जो है ये स्पष्ट कर दिया कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग अटकलें लग रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज। आखिरकार मायावती क्या करने जा रही हैं? हाथी जो है उत्तर प्रदेश में अकेले चलेगा या फिर साइकिल और पंजे के साथ शामिल हो जाएगा? इससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं मायावती के ऊपर क्या कह रही है हमारी ये खास रिपोर्ट। सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराकर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ संसद पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उपचुनाव बीजेपी की जीत, सपा की हार की चर्चा क्यों है। दरअसल आपको बताते चलें कि इस उपचुनाव के नतीजे आने के बाद जीतने और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार से अधिक चर्चा हुई तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार की, और वो उम्मीदवार थे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार के मुकाबले वोट का अंतर 50,000 से भी कम रहा। बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले। सपा के केंद्र को 8,779 वोट मिले और वही वोट के अंतर से चुनाव हार गए। गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले। आजमगढ़ उपचुनाव को 2 साल बीत चुके हैं। देश अब लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। चुनाव अलग है, समय अलग है, राजनीति परिस्थितियां अलग है, लेकिन एक बात जो समान नजर आ रही है वो है बसपा की रणनीति। बसपा दलित मुस्लिम का नया समीकरण गढ़ने की राजनीति पर बढ़ती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो बसपा ने पिछले 3 दिन में 5 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं। 5 में 4 उम्मीदवार मुस्लिम वर्ग से हैं। वहीं अगर बात करें तो क्या यूपी में कांग्रेस सपा के उम्मीदवार की घोषणा में देरी की वजह कहीं बीएसपी तो नहीं? आपको बताते चलें कि बीएसपी ने इंडिया गठबंधन की सबसे खास सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले अधिक सीटें लाने वाली पार्टी ही देश पर राज करती है, और यही कारण है कि सभी पार्टियों का फोकस उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटों पर रहता है। वहीं बीजेपी कुल 80 सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। वहीं सपा ने भी बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस से गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए जो 4 सीटें सबसे आसान थी, उसमें से बीएसपी ने अब सबसे कठिन बना दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सपा और कांग्रेस को मायावती से अब भी कोई उम्मीद हो सकती है। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो राजकिरण क्षेत्र में आपने ये हमारी रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से मायावती दलित और मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं, और जिस तरह से हमने सीटों को कहा उसमें उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार सबसे ज़्यादा उतारे हैं। इसमें हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे, सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल त्रिपाठी और आदित्य त्रिपाठी। इन दोनों से समझेंगे कि आखिरकार इनकी धड़कनें कितनी बढ़ रही हैं।
एबीपी का सर्वे भी आ गया है, उसमें भी कहा गया है कि थोड़ी सी राहत है। पहले तो खाता न खुलने की बात भी हो रही थी कांग्रेस की, लेकिन इस बार जो है लग रहा है कि एक सीट मिल जाएगी। सपा को भी 2 सीटों की उम्मीद है और बीएसपी को भी 1 सीट की बारे में कहा जा रहा है। इस तरह की कयास है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या होने जा रहा है? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने का दम भर रही है, लेकिन मायावती बहन जी यदि ये चुनाव अकेले लड़ती हैं तो क्या स्थिति बनेगी, यदि गठबंधन में आती हैं तो क्या स्थिति बनेगी, कितनी टक्कर मिलेगी। 2014 के चुनाव में तो बीएसपी 0 पे सिमट गई थी, लेकिन जब बीएसपी ने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा 2019 में तो 10 सीटें आई थी। तो यानी कि गठबंधन में लड़ रही हैं बहन जी, तब तो वो फायदे में है, यदि गठबंधन में नहीं लड़ती हैं तो नुकसान में है। यह विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश से बाहर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सपा और बसपा का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। वोट परसेंटेज भी सिमटा है, सीटें भी सिमट गई हैं। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश से बाहर दोनों पार्टियां अपनी समाप्ति की ओर हैं, सपा भी और बसपा भी। कांग्रेस की स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में कमोबेश अच्छी नहीं बन पाई है, लेकिन वो अपने लिए रास्ते ढूंढ रही है, अपने लिए संजीवनी ढूंढ रही है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो वहाँ थोड़ी सी फाइट पे दिखाई देती है, वहाँ पर सपा नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो यूकेडी भी इतनी टक्कर देती दिखाई नहीं देती, वहाँ पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। आम आदमी पार्टी बीच में जरूर खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग दावेदार वहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की जो एक प्रेजेंस विधानसभा चुनाव और नगर निगम के चुनाव में दिखाई दे रही थी, वो अब कहीं भी अब दिखाई नहीं दे रही है। संजय सिंह के बाद अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में उतनी मुखर या फिर एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है। तो अब लड़ाई सिर्फ जो है सिर्फ यही है इंडिया गठबंधन की और एनडीए की। एनडीए में जिस तरह के अभी देखा हमने, अपना दल है, सुभाषपा है और बीजेपी अपने है मुख्य रूप से। ओवैसी साहब भी बीच में ताल ठोक रहे हैं उत्तर प्रदेश के सियासत में। चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, वो भी अपनी ताल ठोक रही है, वो क्या खेल करेगी और किस तरह से दलित वोटों को काटेगी। तो ये है। और जिस तरह से 5 सीटों पर में से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम पर दाव लगाया है बसपा की, ये रणनीति है। और बसपा यदि सपा कांग्रेस गठबंधन करती है तो पिछले किस तरह से रहेगा। विधानसभा चुनाव की हमने बात किया था। आजमगढ़ लोकसभा सीट से उस वक्त जो है सपा के प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा के लिए निर्वाचन के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो सीट खाली हुई थी आजमगढ़ की, उसमें उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के अंदर पूर्वांचल के अपने गढ़ में अखिलेश को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। फोन लाइन पे जुड़ गए हैं राहुल त्रिपाठी, सपा के प्रवक्ता हैं। राहुल त्रिपाठी, क्या लग रहा है कि बहन जी आपका खेल बिगाड़ेंगी? साइकिल बुआ और भतीजे का वाली जो कहानी है वो बनेगी नहीं बनेगी? 2019 वाला गणित फिर से बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, इसमें पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल है और जनता भारतीय जनता पार्टी से उब गई है, उनके झूठे वादे से उब गई है, लोक लुभावन वादे से उब गई है। और उत्तर प्रदेश में देश में विकल्प के रूप में मात्र इंडिया गठबंधन दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को निस्ते नाबूद करेगी, भाजपा का अस्तित्व उत्तर प्रदेश की धरती से मिटाने का काम करेगी। तो जनता इस बार मन बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई शिकस्त दे रहा है तो इंडिया गठबंधन दे रही है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई शिकस्त दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। तो इसमें खेल बिगाड़ना बनना, क्योंकि जनता समझदार होगी कि कहाँ क्या कैंडिडेट है, कहाँ क्या खेल बिगड़ता है, कहाँ खेल बनता है। तो जनता इस बार सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए मन बनाई हुई है। और जनता इस बात की चाह रही है कि बीजेपी का अगर कोई हटा सकता है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन हटा सकती है। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश की जनता ये बिगुल फूकेगी
कि अब इस देश से तानाशाही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम और शुरुआत जनमानस की आवाज ये उत्तर प्रदेश की जनता देने के लिए तैयार और कटिबद्ध है, बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि मुझे कब जीने का अवसर मिले, कब मैं इस अपराध भरी सरकार से, झूठी सरकार से और जनमानस को प्रताड़ित करने वाली सरकार से, ईडी सीबीआई वाली सरकार से हमको मुक्ति मिले। आम गरीब किसान, चलो ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है भाई, ठीक है, सब लोग चाहिए। बहुत अच्छा और खूबसूरत बात आपने कही, और ये कॉन्फिडेंस दिखाना भी चाहिए। चुनाव का समय है, ये होता है, हर पार्टी कहती है कि हम ही जीत रहे हैं और सारी सीटें हम ही जीतेंगे, जो दूसरी पार्टी है वो तो कुछ है ही नहीं हमारे सामने। अच्छी बात है, अच्छा लगता है सुनने में। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफ़ी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो जो है तब पता चलती है जब जनता वोट डालती है और उम्मीद और रिजल्ट आता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मायावती के साथ में गठबंधन की, तो कुछ बात हो रही है गठबंधन को लेकर, या आप लोग दोनों सपा और कांग्रेस ही चुनाव मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहन जी अलग रहेंगी? देखिए, गठबंधन का मामला ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व, इंडिया गठबंधन सारे बड़े नेता हैं, अपना गठबंधन का भी मामला है ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी इंडिया गठबंधन में बहन जी नहीं आई है। इंडिया गठबंधन में जो भी सहयोगी साथी हैं सब मजबूती से कमर कसकर जनता के बीच में अपना काम कर रहे हैं। अब ऊपर नेतृत्व में क्या गठबंधन है, क्या गठबंधन होना है कि नहीं होना है, इसका डिसीजन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे और बड़े नेता कांग्रेस के गठबंधन के लोग करेंगे। चलो ठीक है, मतलब आपकी जानकारी में नहीं है, आपके अभी उतनी जानकारी नहीं है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा ठीक है, लेकिन प्रवक्ता जब पब्लिक डोमेन में बात करता है तो वो इस तरह की बातें नहीं कहता कि राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। ये तो महानगर जिले की बॉडी के नेता अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक प्रवक्ता को तो बताना चाहिए पार्टी लाइन क्या सोच रही है। फिलहाल पार्टी लाइन की बात जो है, जो मीडिया को बताने योग्य नहीं होगा, पार्टी लाइन की बात आप मीडिया को बताएं। ईडी सीबीआई आप लोग जो है फिर अपनी व्यवस्था जो राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रवक्ता, अरे इसमें भी ईडी सीबीआई लग जाएगी क्या? और मीडिया को बताने से ईडी सीबीआई पीछे लग जाती है? कैसी बात कर रहे हो? नहीं, आप राष्ट्रीय नेतृत्व, अरे मीडिया को बताने से ईडी सीबीआई पीछे लग जाती है? अरे भाई भगवान, क्या गजब बात कर रहे हो, क्या गजब बात कर रहे हैं। और क्या गजब बात कर रहे हो? मीडिया को बताने से ईडी सीबीआई पीछे लग जाती है? ईडी सीबीआई के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी चल रही है। चलो ठीक है, हकीकत कुछ है नहीं, गाँव देहात में आप सर्वे करा लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी भी हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल मायावती ने जो अपने 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें से 5 मुस्लिम हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ। बसपा से जो है अनीस अहमद है, अनीस अहमद खान पीलीभीत से, मुरादाबाद से इरफान सैफी हैं, और कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, और अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई, और सहारनपुर से माजिद अली। तो ये वो नाम है। बाकी अगर हम जैसे हमने दलित चेहरे की या उस तरह की बात की थी, तो दारा सिंह प्रजापति बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति हैं और सहारनपुर से बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह। 7 नाम है, 5 मुस्लिम है इसके अंदर। तो अभी हम देखें जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी की, उसमें भी उन्होंने मुसलमानों को जो है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट कम दिया, बीजेपी ने कम दिया। सपा की जिस तरह से लिस्ट जारी हुई, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा जो टिकट देने का काम विधानसभा चुनाव में पिछली बार भी बीजेपी बसपा ने किया था, इस बार फिर वही मुस्लिम समुदाय को जो है वो लेकर आ रही है। तो आखिरकार ये जो गणित बन रहा है, इसका फायदा तो सीधे सीधे तौर पे जो है बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अगर बसपा वोट काटेगी मुसलमानों के तो सपा नुकसान में जाएगी, कांग्रेस नुकसान में जाएगी। तो एक तरीके से जो एक बात होती है कि बीजेपी की बी पार्टी है तो उसको सहयोग करती है। और अभी जिस तरह से हमने देखा कि जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें भी जो है राज्यसभा के उसमें भी जो है बसपा का एक जो वोट है वो भी बीजेपी को चला गया था। तो जो गठबंधन की जो कयास लगाई जा रही है वो तो फिर निरर्थक है, यूजलेस है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, नुकसान में जा रही है आपकी पार्टी। तो फिर
मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में, राहुल त्रिपाठी? ये कैसे आप कह दे रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा कैंडिडेट के आधार पे? और अभी आप स्वयं कह रहे हैं कि भाजपा बी पार्टी भाजपा है, ये सब बातें तो आप स्वतः कर रहे हैं। अभी आचार संहिता लगी, ऐसा कहा जाता है, हम थोड़ी कह रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, हम थोड़ी कुछ भी कहते हैं, आप लोग कहते हैं, आपकी बात हम रखते हैं। नहीं, जनता का नफ्स पकड़िए। अभी चुनाव हो, साफ आने दीजिए। पहले से आप देखते मुसलमान समाजवादी पार्टी का था, मुसलमान समाजवादी पार्टी का है, मुसलमान समाजवादी पार्टी का रहेगा। उसे कैंडिडेट से मुसलमानों से नहीं, मुसलमान जानता है कि उनके हक हुकूम की लड़ाई अगर कोई लड़ पाएगा तो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन। मुसलमान इस बात को जानता है कि सदियों से उन पर अत्याचार, दुराचार अगर कोई सताने का काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, और बचाने का कोई काम किया है तो समाजवादी पार्टी। मुसलमान के हक हुकूम का, उनके अधिकार का ये मुसलमान भाइयों को पूरी तरह से नॉलेज और जानकारी है। उसमें आप मत बताइए कि मुसलमान वोट हमको नहीं दे रहे हैं, बीजेपी की बी पार्टी। आप तो आप गुमराह करने की बात कर रहे हैं। इस स्पष्टता से आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह और घोषित। अरे रटी रटाई स्क्रिप्ट मत बोलो राहुल त्रिपाठी, रटी रटाई स्क्रिप्ट मत बोलो, प्रवक्ता की तरह बोलो। जो हम पूछ रहे हैं समझ रहे हैं। हमने कहा कि भैया आपका खेल जो है बहुजन समाज पार्टी बिगाड़ रही है। यदि वो मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है तो वोट बटेगा नहीं बटेगा? वोट बट रहा है ना? नहीं, वोट बट रहा है या नहीं बट रहा है? आप अपने मन से बात रहे हैं, आप रटी रटाई इसके आपको जो मिला। चलिए ठीक है, ठीक है, आपके हिसाब से वोट नहीं बटेगा, लेकिन तो ये जो मुस्लिम कैंडिडेट है इनको वोट नहीं मिलेगा? ये जो बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे इनको वोट नहीं मिलेगा? हम ये पूछ रहे हैं, ये बसपा ने जो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे इनको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सब समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन। अरे चलिए, बहुत अच्छा है। आप रटी बात बोल रहे हैं कि बिखर जा रहा है वो भी, तो बीजेपी का प्रवक्ता की तरह। अरे फिर वही रटी रटाई बात, बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता। ऐसा नहीं होता है भाई। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। सपा के प्रवक्ता के साथ यही प्रॉब्लम है। वो अगर कोई सवाल पूछो तो बीजेपी का प्रवक्ता कह देते हैं। आप लोग बीजेपी की तर्ज के प्रवक्ता की तरह उनकी। अरे ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आपके पास में आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर सवाल पूछो तो बीजेपी के प्रवक्ता कह देते हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर, इनकी आवाज थोड़ी डाउन कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, 5 मुस्लिम उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने घोषित करती है। 7 में से 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ऐसे में जो नुकसान के रूप में देखा जा रहा है कि वो कांग्रेस और सपा को उठाना पड़ेगा। इसीलिए सपा और कांग्रेस की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। अगर इस तरह की लिस्ट सामने आएगी तो जाहिर सी बात है इस चुनाव के अंदर फाइट बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि वोट तो बटेगा फिर, और यदि वोट बटेगा तो नुकसान में सपा और कांग्रेस रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें आएंगी वो तो जनता जनार्दन तय करेगी, आप लोग तय करेंगे। लेकिन वोटों के शेयरिंग में हम एक बंटवारा यहां देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसीलिए हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त बहुत गर्म है, गरमाई हुई है, और इसमें किसको कितना फायदा होगा ये तो जो है चुनाव में पता चलेगा। आदित्य त्रिपाठी यदि हमसे जुड़ गए हो, कांग्रेस के प्रवक्ता, तो उनसे भी पूछ लेते हैं क्या स्थिति है और क्या वो देख रहे हैं। आदित्य त्रिपाठी, आवाज पहुंच रही है आप तक? स्थिति है तो हमने भी बातचीत की, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहन जी चाहे कितने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार ले, उनको मुसलमानों को वोट नहीं मिलने वाला, सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही फायदा होगा। राजकीय रण क्षेत्र में यह स्थिति बनी हुई है, तो आखिरकार अपना दल तो बीजेपी को कितना फायदा होगा, यह अपने आप में एक सवाल है। क्या बीजेपी 78 सीटें जीतने जा रही है, या फिर 70 से 78 के बीच में कोई भी फिगर उनके सामने हो सकता है? क्योंकि जनता के बारे में अभी से सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है। पार्टियां अपना अपना कॉन्फिडेंस दिखाती हैं उनको कहना पड़ता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम जीत रहे हैं या हमें ही वोट मिलेगा। जैसे कि अभी कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, राहुल त्रिपाठी ने, कि सारे वोट मुसलमानों के समाजवादी पार्टी के पास आ रहे हैं, कांग्रेस के पास भी कुछ नहीं जाएगा। तो आखिरकार
इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है धड़कनें बढ़ी हुई हैं और बसपा जो है वोट के अंदर जो है बंटवारा करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। अब कितनी सीटें मिलेंगी ये अपने आप इंटरेस्ट है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब से जयंत चौधरी शामिल हो गए हैं एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी में, तब से गणित और बदल गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पर एक टफ फाइट मानी जा रही थी, जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी मिलकर जब चुनाव लड़ रहे थे, तब लग रहा था कि बीजेपी को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जयंत चौधरी के उधर जाने से जाट वोट थोड़ा सा उस तरफ चला गया। अब यहां का जो मुस्लिम है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उनके सामने यदि बसपा का कैंडिडेट खड़ा होता है, बसपा पार्टी आती है, तो वोट फिर बट जाएगा। यही स्थिति पूर्वांचल की है, वहां भी वोट बट जाएगा। लखनऊ की इधर के आसपास की बात करें तो वहां भी वोट बटता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगरा, जहां कहा जाता है आगरा, मथुरा, शासनी, अलीगढ़, यहाँ जो बसपा का कोर वोटर है वो भी बट जाएगा। तो आखिरकार इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो सपा और कांग्रेस को लग रहा था कि वो जो है 30 से 40 सीटें निकाल ले जाएंगे, जो उनको लग रहा था वो अब थोड़ा सा कठिन लग रहा है। अब ऐसा होता मुश्किल लग रहा है। तो बसपा ने खेल बिगाड़ दिया और जो कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा जो है इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और पीएम फेस हो सकता है, उस पर भी एक तरीके से विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे चुनावी पंडित कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि हो सकता है 16 मार्च के बाद जब आचार संहिता लग जाए तो बहन जी को शामिल होना पड़ेगा इंडिया गठबंधन में। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि बहुत फूक कदम रख रही है बहुजन समाज पार्टी। फिलहाल राजकीय रण क्षेत्र में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप राजकीय रण क्षेत्र।